वेलकम टू मुंबई एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी 10th स्टैंडर्ड का। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे दिया है वन कॉइन इज टॉस्ड। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। सैम्पल ब्रैकेट ओपन एच कॉमा टी ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल इज 2। बिकॉज यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है इसलिए हम 2 लिखेंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो सैम्पल ब्रैकेट ओपन एच 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 टी टी एच टी टी ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो एस इक्वल्स टू ट्रिपल एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी टी एच टी टी। तो ये हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8, इसलिए हम n इन द ब्रैकेट s इक्वल टू 8 लिखेंगे। नेक्स्ट, वन डाई इज थ्रोन। तो एक डाइस को हमें थ्रो करना है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी जनरेट होंगी। s इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ सैंपल इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट, 2 डाइज आर थ्रोन। इसमें हम लिखेंगे s इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कॉमा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही हम 2 का भी लिखेंगे, 3 का भी लिखेंगे, 4 का भी लिखेंगे, 5 का भी लिखेंगे और 6 का भी लिखेंगे लास्ट में। तो टोटल हमारा जो है नंबर वो n इन द ब्रैकेट s इक्वल्स टू 36 होगा। अब उसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से लेकर 25 तक नंबर दिया हुआ है कार्ड पे। तो अगर उसमें से एक कार्ड निकाला तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो अब कौन सा कार्ड निकलेगा ये तो हमें नहीं पता। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है हमें सब लिखना पड़ेगा। इसलिए s इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ऐसे लिख देंगे हम 25 तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल इक्वल्स टू 25। हमें पूरा 25 तक लिखना है। अब क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। अब इसका सैंपल बनाना हो तो कैसे बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 बनता है। तो 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ, 0 1 इक्वल टू 1 ही होता है। इसके लिए हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सैंपल हमारा बनेगा s इक्वल्स टू 1 0 1 1 नहीं लिखना है क्योंकि रिपीट हो जाएगा, इसलिए 1 2 1 3 1 4 1 5। 1 का होने के बाद 2 का 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं लिखना है, 3 4 3 5। अब 3 का भी हो जाने के बाद हमको 4 का लिखना है, 4 0
4 1 4 2 4 3 4 5, लास्ट 5 का 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाने के बाद हमें इसका टोटल लिखना है। तो टोटल यहाँ पे आया है हमारा 25, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं ऐसे, ये हमारा बन गया टोटल 25। नेक्स्ट, फ्रॉम द 3 men and 2 women, एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 person इज़ टू बी फॉर्म्ड। हमें दो दो लोगों का ग्रुप बनाना है, एनवायरमेंट कमेटी करके दो दो लोगों का ग्रुप बनाना है, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 3 men है और 2 women है। इन्हीं से हमें दो दो का ग्रुप बनाना है। सबसे पहले तो हमें मेन M1 M2 M3 3 आदमी हो गए। अब 2 वुमेन यानी कि 2 औरतें, वो भी लिख लेना है, W1 W2। अब इस हिसाब से हमारा सैंपल जो बनेगा वो S इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन M1 का M2 के साथ M1 M2, फिर M1 का M3 के साथ M1 M3, फिर हमारा M1 का W1 के साथ, तो हम M1 W1 भी लिख लेंगे, फिर M1 का W2 के साथ M1 W2। अब M1 का जो है पूरा ख़त्म हो गया, तो हम अब M2 का लिखेंगे, M2 का M3 के साथ। अब M2 का W1 के साथ। अब M2 का W2 के साथ। M2 का भी हो जाने के बाद इसको रफ कर देंगे। फिर M3 की बारी, M3 का W1 के साथ। फिर M3 का W2 के साथ। अब M3 का भी ख़त्म हो गया, इसलिए इसको रफ कर देंगे। अब लास्ट में W1 का W2 के साथ, ये भी ख़त्म हो गया। अब W2 अकेला बचा, इसलिए उसका जोड़ी नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा सैंपल। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारा 10 है, इसलिए हम लोग उसको n इन द ब्रैकेट s इक्वल टू 10 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो दो का कमिटी। नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे समझो क्वेश्चन दिया है s इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और इसका यहाँ पे सैंपल भी दे दिया है टोटल 6। अगर इवेंट में पूछता है नंबर इज़ ग्रेटर देन 7, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन 7 7 भी नहीं है, तो 7 से ग्रेटर भी नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, a इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो a इक्वल्स टू ऐसे गोल बना के ये कैंसिल, इसका मतलब भी नल ही होता है, मतलब कुछ भी नहीं। और अगर इसका टोटल लिखना हो तो n इन द ब्रैकेट a इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है s का वैल्यू ऐसे दिया है 6 8 10 12 14, ये सैंपल हमारा, इसका टोटल 5 हो गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नंबर इज़ मैक्सिमम 10 और एटमोस्ट 10, तो मैक्सिमम 10 और एटमोस्ट 10 दोनों एक ही है। क्वेश्चन में कभी कभी एटमोस्ट आ जाता है और कभी कभी मैक्सिमम आ जाता है। अगर ऐसा आता है, इसका मतलब मैक्सिमम 10 का मतलब होता है कम से कम 10 तो चाहिए, और 10 से नीचे रहेगा तो भी चलेगा। तो मैक्सिमम लिखा है तो उसके मिनिमम आने का, तो जो वैल्यू बनेगी वो लेस देन 10 होगा या इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा a इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 6 8 10
ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ ए जो है तुम्हारा वो होगा 1 2 3, इसके लिए यहाँ पे 3। नेक्स्ट देखते हैं, सैंपल हमारा वही दिया हुआ है, नंबर भी 5 है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है नंबर इज़ मिनिमम 10 और एटलीस्ट 10। तो क्वेश्चन में कभी कभी एटलीस्ट आ जाएगा या मिनिमम आ जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। जब मिनिमम 10 है इसका मतलब कम से कम 10 चाहिए, तो कम से कम 10 मतलब ज़्यादा भी चलेगा। तो जो नंबर हमको मिलने वाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो ए का वैल्यू जो है ब्रैकेट ओपन 10 12 14, क्योंकि यहाँ पे 12 और 10 जो है 10 से 12 और 14 जो है वो 10 से ग्रेटर है, इसलिए उसको लिखेंगे। और 10 भी आएगा क्योंकि मिनिमम मतलब कम से कम 10 तो चाहिए था, ज़्यादा भी चलेगा ऐसा। तो n इन द ब्रैकेट a इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है इसके लिए। इससे पहले वाला जो हमने देखा था वो मैक्सिमम वाला था, मतलब मैक्सिमम का मतलब कम, 10 से कम चलेगा, और मिनिमम मतलब 10 से ज़्यादा। नेक्स्ट, लेस देन 10 दिया है। लेस देन 10 ये हमको क्लियरली बोला है कि लेस देन 10 ही चाहिए, मतलब 10 से कम ही चाहिए। तो 10 से कम बोला है, यानी कि हमारा सैंपल में देखेंगे तो 10 से कम हमारे पास 6 और 8 है। तो हम लोग अपने आंसर में भी लिखेंगे 6,8 ब्रैकेट क्लोज। टोटल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए n इन द ब्रैकेट a इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सैंपल वही है। अब यहाँ पे इवेंट a जो है वो ग्रेटर देन 10 दिया है, यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है कि 10 से ज़्यादा ही चाहिए। तो 10 से ज़्यादा हमारे पास 12 और 14 है, इसके लिए हम a इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 12,14 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हमारा टोटल जो बनेगा वो 2। और कभी कभी आएगा इक्वल टू 10, वैसे ये कम ही आता है लेकिन फिर भी हमें पता रहना चाहिए। इक्वल टू 10 का मतलब है एग्जैक्टली 10 ही चाहिए, इसके लिए a इक्वल्स टू 10, इसमें देखो ये 1 है, इसके लिए ब्रैकेट ओपन 10 ब्रैकेट क्लोज। कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 1 ही है, इसके लिए 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम इस 52 कार्ड्स को समझेंगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। 26 रेड में भी दो टाइप का होता है, एक 13 हार्ट का कार्ड होता है और 13 डायमंड का होता है। 13 क्लब का है ब्लैक में और 13 स्पेड का है ब्लैक में। अब इन चारों में एक एक इक्का होता है, जिसे इंग्लिश में एस ऐसा बोलते हैं, हिंदी में इक्का होता है। तो ये चारों में एक एक होता है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि एस कार्ड है, वो सब 13 कार्ड में 1 एस कार्ड होता है। नंबर कार्ड एक होता है, नंबर कार्ड जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड जो है वो हमारा के क्यू और जे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फेस कार्ड हो गया 3, नंबर कार्ड हो गया 9 और एक इक्का हो गया, यानी कि पूरा टोटल 13 कार्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कार्ड के ऊपर ही, वो भी हम देख लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 52 कार्ड में से कोई भी एक रैंडम कार्ड निकालना है, अगर कंडीशन नीचे दी गई है उस हिसाब से देखो। तो पहला कंडीशन हमारा है एन एस कार्ड का। अभी अभी हमने देखा कि हर एक मतलब 13 कार्ड में एक एस कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस लिखा है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी? ए इक्वल्स टू, पॉसिबिलिटी हमारा है ए इक्वल्स टू
1 ace of spade plus 1 ace of heart plus 1 ace of club plus 1 ace of डायमंड। ठीक है, अब इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 एस कार्ड दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो हम ए का जो टोटल है वो ऐसे लिखेंगे 4। ये हमारा ए का कंडीशन का 4 हो गया। अब दूसरा वाला जो है स्पेड वाला, यानी कि बी करके लिखेंगे। स्पेड के कितने कार्ड थे? टोटल 13 कार्ड थे, 13 स्पेड कार्ड। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा टोटल बी हो गया 13। अब इसका प्रोबेबिलिटी भी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा, जो हमारा टोटल सैंपल था उसका टोटल ही लिखेंगे, पूरा ये सैंपल नहीं लिखेंगे, इसलिए 52 ही रहेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि हमारा एस कार्ड का 4 था, एन ए अपॉन एन एस, यानी कि 4 अपॉन 52। इसको कट करेंगे तो हमें 4 1 और 4 13 1 अपॉन 13 का रेशियो मिलेगा। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा जो है वो n इन द ब्रैकेट बी अपॉन n इन द ब्रैकेट s। बी वाला हमारा आया था 13 और s वाला हमारा है 52। दोनों को देखेंगे तो 13 1 13 4 1 अपॉन 4, ये हमारा आ गया बी का प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है।